हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? तो यार कल स्टोरी मैंने बस 10 मिनट की ही डाली थी बिकॉज़ कल स्टोरी काफ़ी लेट हो गई थी, मुझे पता है। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट करो, इसलिए मैंने कर दी 10 मिनट की से। तो यार आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक बारी मतलब रूही जाती है केक ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है आर्यन नाम का। तो वो अपने मतलब क्या होता है कि नायरा के पापा ने 2 शादियाँ की होती है। तो आर्यन नायरा का भाई होता है। तो और नायरा के पापा का नाम होता है तोश। तो यार उनकी भी एक अलग फैमिली होती है, और मतलब क्या होता है, नायरा की 2 फैमिली होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि नायरा को कुछ लड़कियां देख रही थी, जिसमें एक का नाम होता है अवंतिका, सिया और सीमा का तो आप लोगों को पता ही है। तो फिर नायरा रूही का वेट करती रहती है। मैं बार बार दिमाग में इशिका आ रहा है, तो उसका वेट करती रहती है कि अभी तक आई क्यों नहीं। तो फिर आ जाती है रूही, और फिर नायरा उसको देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो फिर रूही पार्टी में एंटर करती है, तो नायरा देखते हो कहती है आगे मेरी स्वीट हार्ट। आर्यन भी देखते हैं जो कि अब उससे प्यार करने लगता है। तो कहते हैं वाह, मैं उससे फिर से मिल पड़ा। मतलब वो काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ वो रूही से फिर से मिला। तो सीमा देखते हुए कहती हैं कि यार कहीं ये लड़की मेरे प्लान पे पानी ना फोड़ दे। उसका प्लान होता है कि नायरा पे फुल लाइन मारने का। तो अवंतिका कहती है सीमा और सिया से कि क्यों ना यार हम लोग इस लड़की को सबक सिखाएं। मुझे पता है तुम दोनों भी इससे नफरत करते हो, तुम दोनों भी चाहते हो कि ये नायरा से दूर रहें। तो सिया कहती है कि क्यों ना हम इसे अच्छा सा सबक सिखाएं। तो सीमा कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। तो तीनों मिलके कहते हैं क्या प्लान है। तो सीमा कहती है बस तुम देखती जाओ मेरे पास क्या प्लान है, इसको मैं कैसे सबक सिखाती हूँ इस लो क्लास लड़की को। तो तीनों आपस में एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पे रूही का भाई विशाल, जो कि जिस नायरा ने बुलाया हुआ होता है, तो वो आ जाता है यहाँ पे, वो भी होता है इस पार्टी में। तो फिर रूही जून के पास जाती है, तो जून कहते हैं वाह एंजल तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तो विशाल कहता है कि हाँ बहुत प्यारी लग रही हो रूही दीदी तुम। तो जून कहते हैं कि ये मेरी एंजल है। तो इन दोनों में मतलब बहस हो जाती है। जून कहते हैं कि ये मेरी एंजल है, और वहीं विशाल कहता है कि ये मेरी बहन है। तो जून कहते हैं नहीं ये मेरी भाभी है इसलिए प्यारी लग रही है। तो कहते हैं नहीं वो मेरी बहन है इसलिए प्यारी लग रही है। मतलब इन दोनों में बहस हो जाती है। तो फिर वहाँ नायरा आ जाती है, और नायरा कहती है तुम दोनों चुप रहो, ये सिर्फ मेरी है। तो रूही मौका देख के वहाँ से भाग जाती है, और फिर वो अकेले खड़ी हो जाती है। तो मतलब तीनों आपस में बहस करते रहते हैं, वो वहाँ से हट के चले जाते हैं। तो फिर उसे आर्यन मिलता है, तो कहता है हाय तुम्हें मैं याद हूँ। तो कहती है ओ तुम वही पेस्ट्री शॉप वाले वो आए हो ना। कहती है कि आप मुझे भूली नहीं, हम फिर से मिल गए ना। तो फिर सारे अपनी पार्टी में बिज़ी हो जाते हैं। वहाँ नायरा भी अपने बिजनेस की मतलब बात करने लगते हैं अपने क्लाइंट लोगों से पार्टी में। मतलब अपनी बिजनेस के लिए डिस्कस करती रहती है सबसे अब अलग बैठ के। और दूसरी तरफ वहाँ पे सब अपने अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, अपनी अपनी बातों में बिज़ी रहते हैं सब। और एक तरफ रूही मतलब एक कोने में बैठ के वो ड्रिंक करती रहती है, मज़े लेती है अपने ड्रिंक के। तो फिर सीमा उसके पास आती है और कहती है ये देखो कौन है। मतलब वो सारी फ्रेंड लोगों के पास आई हुई होती है। तो रूही के पास आती है सीमा, रूही से कहती है सीमा कि देखो कौन आया है। तो रूही बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तो उसे गुस्सा आ जाता है, कहती कि तुम मेरे नायरा से दूर हो बेशरम लड़की। तो वो अपना गुस्सा रूही अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, बट कितना करती है कि वो एक ग्लास वाइन लेके सीमा के मुंह पे फेंक देती है गुस्से में। तो सीमा रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामे करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, लाइक भोली बनने की एक्टिंग। तो वहाँ खड़े भी सारे लोग भी मतलब रूही को गलत कहने लगते हैं कि उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसके मुंह पे वाइन फेंक दिया, ये तो बदतमीज़ी है। तो फिर अवंतिका भी आती है और कहती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो बेशरम लड़की, तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की, लो क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर रूही ऐसे साइलेंटली सुनती रहती है। मतलब उन लोगों की बातें, उन लोगों के टॉर्चर, मतलब ऐसे ही सुनती रहती है। वो कोई रिप्लाई नहीं देती, वो खड़ी रहती है। तो यार फिर स्वाति आ जाती है और कहती क्या हुआ। तो
तो फिर जूनू भी आ जाती है और कहती है वो एंजल क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों खड़े हो। तो मतलब फिर स्वाति भी आ जाती है, तो फिर बात मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। तो यार फिर क्या होता है कि निधि आ जाती है, कहती है क्या हुआ रो। तो फिर रीना रीना पता है रीना होती है कि मैंने बताया था ना कि नायरा के पापा ने 2 शादी की होती है। तो रीना नायरा के पापा की दूसरी बीवी होती है, जिसके पास नायरा के पापा रहते हैं तोश, जिसके पास रहते हैं और जिनका बेटा है आर्यन। तो रीना आती है जो कि स्वती से बहुत ज़्यादा हेट करती है। तो वो आती कहती ओ ये बेशरम औरत, वो मतलब नायरा के मम्मा को डेडिकेट करती है ये चीज़। तो स्वाति दे सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और इशिका मतलब गुस्से में मुंह बना लेती है कि कैसे कहा इसने आंटी को ऐसी बात। तो जुनू भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है इस बात को लेके कि उसकी मम्मी को कैसे कहा इसने। तो फिर रीना सुनाना चालू कर देती, कहती कि पहले तो ये औरत मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही थी, अब ये लड़की सीमा के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है, ये लोग तो अपना कुछ रखते नहीं। तो सीमा कहती है हाँ आंटी ये आप सच बोल रहे हो, हाँ ये सच बात है। तो अवंतिका और सिया जो कि अभी तक सीमा का साथ दे रही थी, वो सोचती हैं कि वो नायरा पे लाइन मारना चाहते थे। तो सिया मतलब कहती है कि यार ये सचमुच क्या नायरा सीमा का बॉयफ्रेंड है, मतलब मैं उससे नायरा को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मतलब अवंतिका और सिया ये सोचने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान तो कुछ और ही था। तो रेहान आता है और उन लोगों की बातें सुनता है। तो रेहान बातें सुन के कहता है कि राहुल से कि ये बात नायरा तक नहीं जानी चाहिए कि यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं, ये बात बिल्कुल भी नायरा के पास नहीं जानी चाहिए। तो राहुल कहता है कि आर्यन तो उसे बताना क्या है, बस तबाही का इंतज़ार करो। तो राहुल मतलब रेहान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि यार अब क्या होगा, अब नायरा से क्यों इतना डरते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, आगे की कहानी में पता चलेगा कि नायरा से सब इतना क्यों डरते हैं। तो फिर और तबाही क्या है, मतलब बहुत बहुत सीक्रेट है अभी ये स्टोरी, मैं सोच रही हूँ इसी पार्ट में ख़त्म कर देती हूँ ये स्टोरी में। तो यार मतलब अब क्या होता है कि स्वाति इतना ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है कि वो रोने लगती है। तो रूही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसे अपनी मॉम समझती है, वो उसे मॉम मानती है। तो वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम से ऐसे बात करने की, आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत जो आपने मेरे मॉम से ऐसी बात की। तो सीमा डर जाती है। तो रीना कहती है कि तुम में थोड़े से भी मैनर्स नहीं है। तो कहती है कि आपने मेरे मॉम से ऐसे बात कैसे की, चले ना सॉरी बोलें। तो रूही कहती है रीना को कि सॉरी बोलो स्वाति से। तो फिर रीना चुप हो जाती है। तो जुनू खुश हो जाती, कहती है वाह मेरी एंजल मेरे मॉम के लिए लड़ रही है। तो फिर ऋषिका कहती है कि चलो मेरी मॉम को तुम सॉरी बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कहने की, और तुमने क्या कहा कि मेरी मॉम ने तुम्हारे पति को छीन लिया। सच बात यह है कि तुमने मेरे मॉम के पति को छीना है, तुम होगी बेशरम औरत, मेरी मॉम नहीं है। मतलब तो सारे मतलब पीछे से निधि सीटियाँ बजाने लगती है। तो जून भी तालियां बजाती, कहती कि मेरी एंजल। तो फिर सारे खुश हो जाते हैं। तो फिर ऋषिका सुनाना चालू कर देती है रीना को। तो ऋषिका कहती है कि देखो मेरे मॉम से दूर रहो वरना अदरवाइज़ आई शो यू हेल, मतलब मैं तुम्हें हेल दिखा दूँगी, मैं कसम से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। फिर वो जाती है स्वाति के पास। तो सॉफ्ट टोन में कहते हैं मॉम आप ठीक तो हो ना। तो स्वाति कहती है ठीक हो, उसके गाल पे किस करते हो। फिर रूही को मतलब स्वाति को गले लगा लेती है। फिर यार अब रीना की मतलब रीना डर के मारे काँपने लगी और कहने लगी हम सॉरी स्वाति, सॉरी सॉरी करने लगी। तो स्वाति कहती है ऐसा मत कहो, चूँकि स्वाति बहुत अच्छी होती है दिल की, तो उसे बुरा लगता है चूँकि रीना बहुत बदतमीज़ होती है, उसने इतना बुरा लगा। बट स्वाति कहती है अच्छा ऐसा ना कहो। तो रूही कहती है नो मॉम गुड, ऐसे कहने जैसे। तो सीमा बोलती है कुछ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना आंटी से ऐसे बात करने की। तो रूही कहती है कि हाँ मैं तो तुम्हें भूल गई, अब तुम्हारी बारी है। अब तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब मैं बताती हूँ तुम्हारा अच्छे से। तो फिर होता क्या है कि सीमा कहती है कि मैं तुम्हें, तो कहती है क्या क्या करोगे तुम मेरा, बताओ ज़रा। तो फिर रूही कहते हैं पहली बात तो मैं सीमा आप अपनी गंदी हरकतें मेरे साथ मत करो। तो सीमा गुस्से में रूही को मतलब थप्पड़ मारने लगती है। तो रूही उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है पीछे से गुस्से में। तो सीमा की आंखों से आंसू निकल जाता है दर्द के मारे, और रूही जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है उसका हाथ मोड़ देती है। फिर अवंतिका आती है, वो कहती है कि
रूही तुम बहुत बुरी लड़की हो। तो रूही कहती है अभी तुमने मेरा बुरा साइड देखा ही कहाँ है यार, अभी तो शुरुआत है, अभी तुम देखते जाओ मैं कितनी बुरी हूँ। तो विशाल कहते हैं प्राउड योर दीदी। तो फिर तो यार फिर क्या होता है कि अब वो आर्यन आता है, और आर्यन जो कि रूही पे फुल लट्टू फिदा था, जिसका क्रश बन चुके थे, वो बड़ा प्यार से देखता और कहते हैं वाह कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है ये। तो फिर सिमोन आता है जो कि आर्यन का चाचा होता है और नायरा का भी। तो कहते हैं कौन है ये बदतमीज़ लड़की। फिर तोश आता है, कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बीवी को मतलब जिसने मेरी बीवी के साथ ऐसा बिहेव किया। फिर वहाँ पे नायरा आ जाती है जिसकी आंखें मतलब गुस्से से ना एकदम काली सी हो जाती है। अब ये क्यों जाता है तो सारे डर जाते हैं, मतलब सिमोन तो शरीना सब डर जाते हैं। आर्यन की तो कॉल आई होती है तो आर्यन वहाँ से चला जाता है उठ के, तो सारे उससे डर जाते हैं। तो नायरा के कहती है, वो शॉकिंग बात कहती है कि तुम लोगों को अब लगता है जीना नहीं चाहते, तुम लोग अब लगता है जीना नहीं चाहते हो, मतलब ऐसी बात करते हैं। तो फिर रेहान कहता है तुम लोगों ने शैतान को जगा दिया। तो यार मतलब क्या होता है, नायरा की आंखें देख के, नायरा का गुस्सा देख के मतलब पार्टी में सारे लड़के डर जाते हैं, सारी लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन रूही तो फुल लट्टू होके खड़ी होती है ऐसा प्यार से देखते हुए। तो नायरा गुस्से में कहती है तुम लोगों को किसने परमिशन दिया मेरी मॉम से और मेरी रूही से ऐसे बात करने की। तो सारे डर के उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो यार फिर क्या होता है कि मतलब सारे डर जाते हैं उससे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर सारी लड़कियां कहती कि मतलब रूही ने तो हमारा मतलब हमारी ड्रीम गर्ल हमसे छीन ली। तो फिर सीमा कहती कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी नायरा। मुझे कहती कि आइडिया, वो जाती है दौड़ के नायरा को गले लगा ले तो शायद उसकी बात बन जाए, बट नायरा हट जाती है और सीमा मुँह के खाती है और नीचे गिर जाती है। तो सारे हंसने लग। तो यार फिर क्या होता है कि मतलब वो नीचे गिर जाती है, सारा सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उठ के कहते हैं कि नायरा तुम इस पे भरोसा मत करो, रूही बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें यकीन ना हो तो अवंतिका और सिया से पूछ लो। तो सिया कहती है कि हाँ नायरा ये अच्छी लड़की नहीं है, ये बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। तो ये चीज़ मतलब रूही को हर्ट करते हैं, वो जाके रोने लगती है और नायरा उसको गले लगा लेती है। तो इशिका रोने लगती है, मतलब एक्टिंग करती है, ज़्यादा सीरियसली नहीं होती क्योंकि उसने इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था, बट नायरा के गुस्से से थोड़ा डर गई होती है। तो कहती है नायरा से कि इन लोगों ने मुझे कब से परेशान किया हुआ है, मैं कब से वेट कर रही थी नायरा आपको कि आप आओ और मुझे बचाओ। मतलब अब वो रोने लगती है। तो नायरा कहती है कि वो क्यूटी रो मत, मैं हूं ना, तुम प्लीज़ मत रो, मतलब वो ऐसा हक कर लेती है उसको। तो विशाल कहता है मेरी दीदी सब नौटंकी कर रही है मुझे पता है। तो जून जो कि उसकी जबरी वाली फ़ैन बन चुकी होती है उसके ड्रामे पे। तो रेहान कहता है परफेक्ट जोड़ी है, दोनों नौटंक करते हैं, दोनों पागल हैं। तो राहुल भी कहता है हाँ हाँ दोनों ही पागल हैं। तो यार रूही कहती है क्यों ना इस सिचुएशन का अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए। तो वो रोते रोते कहती है कि स्टोन हार्ट तुम इस सीमा को घर से निकाल दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये बहुत गंदी लड़की है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी क्योंकि ये मेरे मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करती। अब आ गया ना मॉम को बीच में घुसाती। तो कहती कि ये मेरे मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करती और ऐसे घर में मैं नहीं रहूँगी अगर सीमा रहेगी तो, जो मेरे मॉम की रिस्पेक्ट ना करे। फिर नायरा उसे हक करती है। तो नायरा कहती है कि स्वीटहार्ट तुम रो मत, और तुम गंदी लड़की आई मीन सीमा, तुम आज के बाद मेरे घर में अलाउ नहीं हो, तुम आज के बाद मेरे घर में कभी नहीं होगी। तो सीमा रोते कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी रोही, और ऐसे कह के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर नायरा कहती है आप मिस्टर सीमोन मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो नायरा कहती है कि मिस्टर सिमोन आप अपनी बेटी और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते बनिए, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। तो सिमोन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो। तो नायरा कहती है वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, वो मेरी वाइफ है। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तो नायरा कहती है कि हाँ हाँ ये मेरी वाइफ है, और मैं आज पार्टी में सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं इससे शादी करूँगी, और आज ही इंगेजमेंट करूँगी और कल ही शादी करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया सबका ड्रामा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा करती है। तो फिर वो मतलब तो फिर नायरा रूही की तरफ देखती है और उसे किस करते हुए कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता इतने दिन तुमने मेरे साथ मजाक में वो सब किया या फिर प्यार में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ,
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर वो उसके कदमों में झुकती है और उसे प्रपोज करती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो रूही कहती है कि स्टोन हार्ट मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी। तो फिर वो भी रेडी हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और सारे खुश हो जाते हैं, सारे पार्टी करते हैं क्योंकि उन लोगों की शादी होने जा रही होती है। तो फिर वहाँ आर्यन भी आ जाता है और विशाल भी, जो कि बिल्कुल खुश नहीं होता, और आर्यन भी। तो बट वो अपनी बहन को खुश देख के, मतलब नायरा को खुश देख के वो खुश हो जाता है, और विशाल भी रूही को खुश देख के खुश हो जाता है और कहता है कि जब ये दोनों खुश हैं तो हमें क्या मसला है। तो फिर वो दोनों इंगेजमेंट करते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद वो दोनों, मतलब क्या होता है कि फिर शादी के बाद वो दोनों रूम में जाते हैं। तो कहती है रूही के स्टोन हार्ट अब तो मैं तुम्हारी हूँ, अब तो तुम मुझे रोज़ पनिशमेंट दोगे। तो कहती है, मतलब नायरा कहती है कि हाँ अभी भी मैं वही करने वाली हूँ। तो रूही कहते है तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ। तो स्टोन हार्ट, मतलब नायरा कहते हैं कि स्टोन हार्ट हो ना, अब मैं स्टोन हार्ट बन के दिखाऊंगी। अब वैसे भी तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हूँ। तो रूही कहती है कि तुम मुझे तंग करोगी, ये काम मेरा है। तो नायरा कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है ये काम तुम्हारा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।